शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। दूर कहीं एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहते थे। वह सभी रंगीन शेर एक साथ मिलकर शिकार करते और सभी मिलकर बड़े मजे से एक साथ भोजन किया करते थे और उस जंगल में बाकी सभी जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। परंतु एक दिन अचानक से उन रंगीन शेरों के जंगल में एक भयानक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। वह किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो किसी जानवर पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे वहीं मार डालता। उसे देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं एक भालू पेड़ के पीछे छिपकर कालिया शेर का यह आतंक देख रहा होता है। भालू उसी समय अपनी जान बचाकर भागता हुआ रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, बचाओ बचाओ रंगीन शेर भाइयों, हमारी रक्षा करो। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे अरे भालू, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शेर भाइयों, हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले कालिया शेर घुस आया है। वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारे सभी जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। उसके आतंक से पूरे जंगल में हाहाकार मच गई है। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में आज तक ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी उस दुष्ट शेर का पता लगाता हूँ। अरे हरे और नीले शेर भाई, तुम दोनों इसी समय जाकर देखो और पता करो कि वह दुष्ट कालिया शेर कौन है। हरा और नीला दोनों रंगीन शेर उसी समय उस कालिया शेर के सामने आ जाते हैं। वह देखते हैं कि कालिया शेर ने जंगल में आतंक मचा रखा है और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह देखकर दोनों रंगीन शेर शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौन है तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों पर अत्याचार करने की? तू इसी समय यहाँ से भाग जा, वरना तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। रंगीन शेरों की बात सुनकर कालिया शेर कहता है, मूर्ख रंगीन शेरों, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ इस जंगल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। आज से यह जंगल मेरा है। तुम सब रंगीन शेर भाई आज से मेरे दास बनोगे और मैं तुम्हारा राजा बनकर इस जंगल पर राज करूँगा। अरे मूर्ख, तेरा यह ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यह कहकर दोनों रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करते हैं, परंतु कालिया शेर अपनी शक्तियों से उन दोनों रंगीन शेरों को उसी समय पत्थर का बना देता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। जंगल में अपना आतंक मचाता हुआ वह कालिया शेर रंगीन शेर भाइयों के पास आ जाता है। कालिया शेर को वहां देखकर सभी रंगीन भाई हैरान हो जाते हैं। भाइयों, लगता है यह वही शैतान कालिया शेर है जिसके बारे में तुमने बताया था भालू। सरकार, अब यह शेर हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं भालू, तुम घबराओ मत, हमारे होते हुए यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दो रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करने जाते हैं। कालिया शेर उन दोनों को भी अपनी शैतानी शक्तियों से पत्थर का बना देता है। फिर वह कालिया शेर भालू को भी एक पत्थर का बना देता है। यह सब देखकर एक लाल रंगीन शेर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास आ जाता है जहां उसे एक गाय खड़ी दिखाई देती है। वह गाय के पास आता है और कहता है, गाय बहन, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले शेर ने हमला कर दिया है। उसने हमारे सभी रंगीन शेर भाइयों को पत्थर का बना दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अभी गाय कहती है, हाँ हाँ शेर भाई, मुझे पता है। उस दुष्ट कालिया शेर से बचने के लिए ही मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। गाय बहन, अब हम क्या करें? आखिर इस शैतान कालिया शेर को रोकने का कोई तो उपाय होगा। शेर भाई, पास के जंगल में एक सफेद जादुई शेर रहता है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करता है। मेरे ख्याल से हमें उस जादुई सफेद शेर के पास चलकर उससे मदद मांगनी चाहिए। लाल रंगीन शेर और गाय उसी समय पास के जंगल में उस जादुई सफेद शेर के पास आ जाते हैं और सफेद शेर को सारी कहानी बता देते हैं। रंगीन शेर और गाय की बात सुनकर सफेद शेर कहता है, ठीक है शेर भाई, तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के पास ले चलो। लाल रंगीन शेर और गाय सफेद शेर को वापस अपने जंगल में उस कालिया शेर के पास आ जाते हैं। जादुई सफेद शेर को देखकर शैतान कालिया शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है और सफेद शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। सफेद शेर भी बदले में अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच शक्तियों की घमासान लड़ाई होती है, परंतु जल्द ही कालिया शेर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सफेद शेर मौका मिलते ही कालिया शेर पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। कालिया शेर को मारने के बाद सफेद शेर अपनी शक्तियों से सभी पत्थर बने जानवरों को वापस पहले जैसा कर देता है। यह देखकर सभी रंगीन शेर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं।
उसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहाँ आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बेटे वीरू और शेरू के साथ रहता था। शेरू बिल्कुल दूध जैसा सफेद और दिखने में बहुत ही सुंदर था। एक दिन शेरू और वीरू दोनों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में दोनों भाई जंगल में बहुत आगे तक आ जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी शिकार नहीं दिखता। तभी शेरू और वीरू को सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोनों भाई उस गुफा के सामने आ जाते हैं। तभी शेरू कहता है, वीरू भैया बहुत समय से शिकार ढूंढ रहे हैं, परंतु कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, हो सकता है इस गुफा के अंदर हमें कोई शिकार मिल जाए। शेरू की बात सुनकर वीरू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं शेरू भैया, मैंने ये गुफा पहले कभी नहीं देखी। न जाने ये गुफा किसकी है और इस गुफा के अंदर क्या है। बिना सोचे समझे इस गुफा के अंदर जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर पिताजी को पता चला तो वह हमें बहुत डांटेंगे। अरे वीरू तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी गुफा के अंदर जाकर आता हूँ। शेरू वीरू की बात नहीं सुनता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वीरू गुफा के बाहर शेरू का इंतजार करता है। शेरू को गुफा के अंदर एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। शेरू उस मांस के टुकड़े को खा लेता है। उस मांस के टुकड़े को खाते ही शेरू एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उधर गुफा के बाहर वीरू शेरू का इंतजार करते हुए थक जाता है और वापस लौट जाता है। इधर ज़ॉम्बी बन चुका शेरू जंगल में आतंक मचाने लगता है। ज़ॉम्बी शेर एक भालू के पीछे पड़ जाता है और भालू पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी शेरू के काटते ही भालू भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वह दोनों जंगल में और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों ज़ॉम्बी जिस भी जानवर को काटते वह उसी समय ज़ॉम्बी बन जाता। जंगल के कुछ जानवर अपनी जान बचाकर गब्बर शेर के पास आते हैं। महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज जंगल में एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है, वह बहुत ही खूंखार दिखाई देता है। महाराज वह ज़ॉम्बी शेर जिस भी जानवर पर हमला करता है वह जानवर भी उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी गब्बर शेर कहता है, अरे यह अचानक से ज़ॉम्बी वायरस हमारे जंगल में कैसे आ गया। यह वायरस तो समंदर के उस पार वाले जंगल में मैंने देखा था। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत चिंता की बात है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तभी वीरू शेर वहाँ आता है। वीरू गब्बर शेर को सारी बात बताता है। गब्बर शेर कहता है, वीरू तुमने शेरू को गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका। पिताजी मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वीरू भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत समय तक वीरू का गुफा के बाहर इंतजार किया, परंतु शेरू भैया बाहर नहीं आए। वीरू की बात सुनकर गब्बर शेर अपने बेटे को लेकर उसी समय गुफा के पास आ जाता है। पिताजी शेरू भैया इसी गुफा के अंदर गए थे। वीरू बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। गब्बर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर गब्बर शेर को एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। उस मांस के टुकड़े को देखकर गब्बर शेर उसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहां आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करता, गब्बर शेर उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। गब्बर शेर बोलता है, बेटा जल्दी चलो, इस जंगल में जितने भी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं हमें उन्हें इसी समय मारना होगा। गब्बर वीरू के साथ उसी समय बाकी ज़ॉम्बी बने जानवरों के पास आ जाता है और एक एक करके उन सब जानवरों को मार देता है। जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज आपने इन सब जानवरों को क्यों मार डाला। गब्बर शेर सभी जानवरों को बताता है कि इसकी शुरुआत उसके स्वयं के बेटे शेरू ने की थी। शेरू ने गुफा में पड़ा हुआ सड़ा मांस खाया, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बन गया। फिर उसने बाकी जंगल के जानवरों को भी ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर दिया। इसलिए गब्बर को अपने बेटे शेरू की हत्या करनी पड़ी। यह सुनकर गब्बर की पत्नी शेरनी, वीरू और बाकी सभी जानवरों को बहुत दुख होता है। गब्बर शेर उस गुफा को एक पत्थर से बंद करवा देता है। उस दिन के बाद से वह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जंगल से ज़ॉम्बी का आतंक खत्म हो जाता है।